आपकी तस्वीर भी बदल सकती है। पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, नया परिसीमन, बदलेंगे पंचायत और वार्ड आरक्षण की नई स्थिति तय करेगी आपकी चुनावी किस्मत। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप मुखिया बनने की तैयारी कर रहे हैं, सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी में है या किसी पंचायत सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। अगले पंचायत चुनाव से पहले बिहार में पंचायतों का परिसीमन होना है। परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है और इसके साथ ही मुखिया, सरपंच समेत पंचायत स्तर के कई पदों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होने की संभावना है। सबसे बड़ा बदलाव, बढ़ सकती है करीब 5000 पंचायतें। फिलहाल बिहार में करीब 8053 ग्राम पंचायतें हैं। प्रस्तावित नई व्यवस्था में इनकी संख्या बढ़कर करीब 13000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर ऐसा होता है तो करीब 5000 नई पंचायतें बन सकती है। इसका सीधा मतलब है नई पंचायतें, नए मुखिया, नई ग्राम कचहरियां, नए सरपंच और नए चुनावी समीकरण। मुखिया के पदों की संख्या मौजूदा आंकड़ों के मुकाबले करीब 60% तक बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी रणनीति सिर्फ मौजूदा पंचायत को ध्यान में रखकर ना बनाए। मुखिया जी और सरपंच जी, आपकी पंचायत का नक्शा बदल सकता है। परिसीमन में पंचायतों की सीमाएं आबादी के आधार पर नए सिरे से तय की जाएगी। बड़ी आबादी वाली पंचायतों का बंटवारा हो सकता है। कुछ गांव नई पंचायत में जा सकते हैं, कुछ नए पंचायत क्षेत्र बनाए जा सकते हैं और सबसे अहम बात, जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, परिसीमन के बाद उसका क्षेत्र और सीमा बदल सकती है। यानी जिस पंचायत को आप आज अपनी चुनावी मैदान मानकर चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगले चुनाव में उसकी बिल्कुल तस्वीर जो है वो बिल्कुल वैसी ही रहे। सरपंच का चुनाव लड़ने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। इस परिसीमन का असर केवल मुखिया के पद पर नहीं पड़ेगा, ग्राम कचहरी और सरपंच के पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नई पंचायतें बनेगी तो नए ग्राम कचहरी क्षेत्र बनेंगे और उसके साथ नए सरपंच पद भी सामने आ सकते हैं। इसलिए सरपंच पद के दावेदार भी परिसीमन की प्रक्रिया पर नजर रखें। 2011 की जनगणना तय करेगी आपकी पंचायत का नया गणित। पंचायतों के परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाए जाने की बात सामने आ रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक करीब 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत और करीब 5000 की आबादी पर एक वार्ड बनाने का प्रावधान बताया गया है। यानी अब पंचायत चुनाव का पूरा गणित आबादी और नए परिसीमन में बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपकी सीट पर आरक्षण क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उन लोगों के ज़हन में भी यह सवाल चल रहा होगा जो लोग चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। परिसीमन के बाद आरक्षण का चक्र भी बदल सकता है। मतलब जिस सीट पर पिछली बार सामान्य सीट थी, जरूरी नहीं कि अगली बार भी वही स्थिति रहेगी। जिस सीट पर पिछली बार आरक्षण था, वहां भी अगले चुनाव में स्थिति बदल सकती है। इसलिए सिर्फ पिछले चुनाव के आधार पर अपनी दावेदारी तय करना जोखिम भरा हो सकता है। चुनाव लड़ने वालों को अभी से क्या करना चाहिए? अगर आप मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से इन 3 चीजों पर नजर रखिए। पहला, आपकी पंचायत का नया परिसीमन कहां तक जाता है। दूसरा, आपके गांव और वार्ड को किस पंचायत में शामिल किया जाता है। तीसरा, नई व्यवस्था में आपकी सीट पर आरक्षण की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि इस बार चुनाव से पहले पंचायत का नक्शा और चुनावी समीकरण दोनों बदल सकते हैं। चुनाव की तारीख कब आएगी? अभी पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर सबसे अहम जो कड़ी परिसीमन की प्रक्रिया है, परिसीमन पूरा होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ होगी। इसलिए जो नेता अभी से चुनावी तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वह परिसीमन की हर अपडेट पर नजर रखें। याद रखिए, इस बार सिर्फ चुनाव नहीं होगा, चुनाव का मैदान भी नया हो सकता है। मुखिया जी, सरपंच जी और पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी संभावित उम्मीदवार इस खबर को हल्के में मत लीजिए। आपकी पंचायत की सीमा बदल सकती है, नई पंचायत बन सकती है, नया पद बन सकता है और आपकी सीट का आरक्षण भी बदल सकता है। इसलिए चुनाव की तैयारी के साथ साथ अब परिसीमन की तैयारी और जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। बिहार पंचायत चुनाव की हर
बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली खबर आपके गांव, आपकी पंचायत और आपकी सीट से जुड़ी हो सकती है। धन्यवाद।